Hello students, you are welcome at your maths classes. Today's topic exercise 1.3 elements of mathematics for class 9th। तो एक्सरसाइज 1.3 को हम आज सोल्व करेंगे बेटा। इसमें जैसे अपने पास है रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हम आज यही चीज़ सीखेंगे कि एक रैशनल और इरेशनल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल को तो अपने प्रीवियस वीडियो में रिप्रेजेंट करना सीख ही लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए अपने पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ लोकेट √3, √6, √7, √8, √13 and 1 plus √3 on नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए √3 को मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि √3 है वो नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर देखिए √3 को रिप्रेजेंट करूँगा तो उससे पहले मेरे को √2 को करना पड़ेगा, फिर √3, फिर √4, इस तरह से सो एंड आगे जितनी भी संख्याएं हैं मैं उनको सोल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखो बेटा, जैसे मैंने ये नंबर लाइन बना दिया, आप इन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पेंसिल की सहायता से करेंगे। ये मेरा जो पॉइंट है वो 0, 1 यूनिट इधर बढ़ता हूँ तो 1 यूनिट मेरा ये हो गया, और 1 यूनिट में ऊपर बढ़ता हूँ तो मेरी ये इस तरह से राइट ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें दे रखा है कि ये पॉइंट हो गया O, ये A, ये B, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो 0 से यहाँ तक आया तो 1 से यहाँ तक जाऊँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 2, और 2 से 1 आगे बढ़ूँगा तो 3, और इस तरह से ये हो जाएंगे। अब मेरे को √3 को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा √2, फिर √2 की सहायता से मैं √3 को रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ तक ले लिया और 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दिया। अब बेटा ये जो मेरी ट्रायंगल बन गई, इन जो ये ट्रायंगल है मेरी राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल OAB राइट ट्रायंगल में क्या है बेटा मेरे पास OB² इक्वल्स टू OA² प्लस AB² बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। तो OB निकालना है मेरे को। OA कितना है 1, इसका स्क्वायर। AB कितना है 1, इसका स्क्वायर। तो 1 और प्लस 1 और ये आ गया 2। OB की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी √2। तो ये जो OB की जो लेंथ है आपने यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखा है, और इतनी प्रकार खोलते हुए इस तरह से एक आर्क लगाऊंगा यूँ, इस तरह से देखो, और ये इसको जहाँ पर भी काटता है बेटा वो मेरा हो जाएगा √2। यानी ये जो पॉइंट है मेरा ये किसको रिप्रेजेंट करता है √2 को। अब ये कहता है लेकिन अपने को जो रिप्रेजेंट करना था वो √3 था, तो √3 को रिप्रेजेंट करूँगा तो इसको मैं देखिए थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। जैसे मेरे पास आपको यूं का यूं ही करना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको यूं कर दिया मैंने। अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल बन गई इसमें बेटा देखो ये है मेरे पास, ये जो है 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी मैंने इधर। ठीक है।
और ये जो बना दी मैंने अब की बार ये फिर क्या बना दी बेटा, राइट ट्रायंगल बना दी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये थी, एक और ये बढ़ा दी, इसको नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है जी। अब देखिए 1 सेंटीमीटर ये थी, इसको आगे बढ़ा दिया, एक ये हो गया। अब ये फिर राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल क्या बन गई मेरी, ए बी सी। तो इस ए बी सी राइट ट्रायंगल में क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास। ओ बी कितना है, ये जो पॉइंट है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी इसको आगे बढ़ा दिया और इसको इससे मिलाता हूँ तो ये राइट ट्रायंगल बनेगी मेरी। ये देखो बेटा इस तरह से यहाँ पर 90 का बना दिया मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये वाला नहीं बनेगा। पहले ये राइट ट्रायंगल थी, देखिए ध्यान से एक बार, और फिर एक ये राइट ट्रायंगल बना दी मैंने ये वाली। ठीक है, ये वाली जिसमें एक यूनिट ये थी और ये कितनी थी आपकी √2 थी। तो √2 ये और एक ये है, तो ये जो ट्रायंगल होगी मेरी ओ बी सी होगी। ठीक है, ओ बी सी, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। ओ बी कितना है बेटा, ए बी की बजाय ओ बी है √2, तो √2 का स्क्वायर, बी सी है एक, इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी 3, और ये आ जाएगा √3। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रकार रखूँगा, इस जगह पर प्रकार रख के इतनी प्रकार को खोल लूँगा और इस तरह से यूँ आर्क लगाऊँगा। ठीक है, यूँ आर्क लगाऊँगा तो ये मान लीजिए इसको यहाँ पर काटती है, ये यहाँ पर एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं क्योंकि √3 की वैल्यू 1.743 समथिंग आएगी, तो ये यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये जो लाइन होगी आपकी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, √3 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला था √6, तो √6 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो इसी डायग्राम का यूज़ कर सकता हूँ मैं, या मैं यहाँ से अलग बनाना चाहूँ तो उसके माध्यम से भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। जैसे देखिए √6 का मैं इसी के ऊपर बनाना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अभी आप देखिए एक बार ध्यान से, जैसे ये बना दिया बेटा मैंने 0, ये एक ले लिया, ये एक था, ये एक था, तो ये कितना आया था आपका पाइथागोरस थ्योरम से √2। अब देखो बेटा एक राइट ट्रायंगल ऐसी की ऐसी यहाँ पर बना दी मैंने। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरा, ये √2 था, ये 1 था, तो √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 और 2 3 यानी √3। ये जो है कितने को रिप्रेजेंट करेगी, √3 को। अब ये कहता है √6 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसी तरह से बेटा फिर ये राइट ट्रायंगल बना दी मैंने, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये √3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये √4 आ जाएगा। √4 को सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ पर जैसे ये था तो 1 यूनिट ये, तो इतना प्रकार खोलते हुए यहाँ से आर्क लगाऊंगा जो कि इसके ऊपर काटेगी इस तरह से। ठीक है, प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और ये इतना प्रकार खोलते हुए कंपास को और इस तरह से आर्क लगाएंगे जो इसको यहाँ पर काटती है। अब देखो उसी तरह से बेटा फिर ये राइट ट्रायंगल बना दी मैंने इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 और ये 1 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये राइट ट्रायंगल बन गई मेरी जिसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर बेटा राइट ट्रायंगल बना दी और ये 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा √6। अब यहाँ पर प्रकार हर एक सिरे में देखो प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, इतना खोलते हुए इस तरह से आर्क लगाऊंगा, इसको जहाँ पर भी काटती है वो क्या हो जाएगा मेरा √6 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहो जहाँ तक आपको √7 √8 √9 जो भी रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से बेटा आप रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हो। तो एक बार आप √13 का जो पार्ट है, √13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए √13 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि मैं बेटा 3 का स्क्वायर लेता हूँ
तो कितना आ जाएगा √13 की। वैसे अप्रोक्स में आपको वैल्यू पता है जो है वो कितनी आएगी आपकी, जैसे √13 हो गया मेरे पास, तो √13 को सॉल्व करूँगा, √13 को नंबर लाइन के ऊपर इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन, जैसे एग्जैक्ट जो पॉइंट है इसका कहाँ पर आएगा, तो 3 का स्क्वायर करता हूँ बेटा 9 आ गया। तो यानी सीधी सी बात होगी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 तो आएगा ही क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 9 से भी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो यहाँ तक तो हो जाएगा, √9 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि √9 यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो √9 को सोल्व करूँगा तो 3 आएगा मेरा। यानी ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब √9 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर बेटा मैंने आगे बढ़ा लिया, तो 3 ये था और 1 ये हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ देता हूँ इसमें, तो ये मेरे पास कितना आ जाता है √10 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ प्रकार का नुकीला सिरा रखूँगा और इस तरह से ये आर्क लगा दूंगा, ये जो पॉइंट इसको आगे बढ़ाने पर काटेगा ये कितना होगा मेरा √10 हो जाएगा। अब इसी तरह से √11 को रिप्रेजेंट करूँगा तो बेटा 1 सेंटीमीटर फिर ऐसे बना दिया और ये राइट ट्रायंगल बना दी और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये √10 था ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया √11 हो गया। यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखूँगा और इतनी खोलते हुए एक आर्क लगाऊंगा, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा √11 को। अब 1 सेंटीमीटर फिर आगे बेटा ऊपर बढ़ा दिए यूँ की यूँ और एक इसको इससे मिला दिया, तो ये √11 था और 1 ये हो जाएगा, तो रूट ये जो आएगा वो √12 हो जाएगा। इसी तरह से एक और बढ़ा देता हूँ और एक ये 1 हो गया और ये √12 था, तो ये कितना आएगा √13। यहाँ पर प्रकार रखते हुए इतना खोलते हुए इस तरह से एक आर्क लगाऊंगा जो इसको कहाँ पर काटेगी बेटा, नंबर लाइन को आप √13 के ऊपर काटेगी, तो ये मेरी हो जाएगी √13। आप जब पेंसिल की सहायता से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत आसान है ये, बस आपको एक ये ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मैंने किया √10 को रिप्रेजेंट करता हूँ तो 3 तो ये हो ही गए क्योंकि 3 तो पूरा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 यूनिट ये ले ली, तो 3 और 1 √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो गया √10। यानी यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा इतनी प्रकार खोली, यहाँ पर जो भी लाइन को काटती है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है √10 को। इसी तरह से एक आगे बढ़ा दूंगा फिर एक आगे बढ़ा दूंगा, जितने को भी रिप्रेजेंट करता चाहो आप घुमा घुमा के इसको वापस लेके आ सकते हो। अब इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है ये है मेरा 1 + √3, यानी एक तो बेटा पूरा है और एक जो दूसरा जो नंबर है वो मेरा कितना है √3। तो देखो यहाँ से ये ले लेता हूँ मैं 0, ये मेरा है 1, ये मेरा है 2, तो एक तो पूरा है ये आ गया, और √3 को जो रिप्रेजेंट करूँगा मैं तो 1 यूनिट ये हो गया, सॉरी √3 को रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए √2 होना चाहिए, 1 ये हो गया, 1 ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा मेरा √2 हो जाएगा क्योंकि 1 ये यूनिट होगी, 1 ये यूनिट होगी और ये निकालूंगा तो √2 आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर हाइपोटेन्यूज इस तरह से मैंने डिस्क्राइब कर दिया, फिर 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 ये हो गया, और ये कितने को रिप्रेजेंट करता है √3 को। अब 1 था तो 1 पूरा है तो मैंने कर दिया 1 पूरा, ये रहा। अब प्लस √3, तो √3 ये जो पॉइंट जहाँ पर भी काटती है वो ये आ जाएगा मेरा √3, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा 1 + √3 को। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे, इतने प्रकार खोलते हुए इस तरह से डॉटेड एक आर्क लगाएंगे, इसको जहाँ पर भी काटती है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 + √3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को बड़े ही शांत स्वभाव से यानी इसको सुंदर तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वैसे 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए, चलो हम और करते हैं इनको, एक एक क्वेश्चन को बड़े सुंदर तरीके से आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रैशनल और इरेशनल विद द जस्टिफिकेशन। ये कहता है कि ये जो नंबर है ये रैशनल है या इरेशनल है, जस्टिफिकेशन करनी है। तो ये तो बेटा बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.5
918 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है जी। अगला देखिए, √196 आपसे पूछता है ये एक रैशनल है या इरेशनल। तो √196 एक क्या है, एक रैशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और वो किसका है, 14 का। अगला 0.9, ये आप ये सोचेंगे कि 0.3 का स्क्वायर है, ये गलत बात है। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 0.09 आएगा, जो कि 0.9 दे रखा है, तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर या ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी। अगला है √12/√75। अब देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, √4 और √3, इसको लिख सकते हो √3 और √25। इससे इसको काट दो तो यहाँ से आगे 2 और यहाँ से आगे 5, और जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगला है आपका पांचवा पार्ट, √28/√343, इसको लिख दिया मैंने √7 और √4, इसको लिख दिया √49 और √7। इससे ये कट जाएगा, ये आएगा 2/7, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि √4 को सोल्व करूंगा तो बेटा 2 आ जाएगा, और √49 को सोल्व करूंगा तो 7 आ जाएगा। अगला देखिए, जो क्वेश्चन है मेरा 6th पार्ट, 3√8/√2, इसको सोल्व करूंगा बेटा 3 और √4 और √2 और नीचे √2, इससे ये कट जाएगा, तो ये √4 को सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, तो 3 2 जा 6, 6/1, ये क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। सॉरी, अभी इसके और पार्ट हैं, आगे देखे नहीं मैंने। इसका 7th पार्ट देखिए आप। 7th पार्ट में क्या दे रखा है, 1 + √5 और -4 -√5। बार ये यहाँ प्लस का निशान था, लेकिन बाहर माइनस है, तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -3, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। p और q इंटीजर है, और q आपका 0 के बराबर नहीं है। ये आपका अगला जो पार्ट है उसमें दे रखा है 6 + √8 एंड 6 - √8, a + b a - b का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर और √8 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इस 36 में से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 28, और इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा तो p/q की फॉर्म में, और जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। 9वां पार्ट देखिए आप, √3 + 1/√3, इसका होल स्क्वायर, इसको आप खोलेंगे तो 3 + 1/3 और +2 √3 और 1/√3, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, इससे इसको काट देता हूँ, तब मेरे पास आ गया 3 + 1/3 और प्लस का 2, 3 और 2 5, यानी ये आ गया 5 + 1/3, और ये आ गया 15 + 1/3, 16/3, जो कि क्या है, एक मेरा एक रैशनल नंबर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 10वां पार्ट, 10.124124 एंड डॉटेड, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसको p/q की फॉर्म में 124, सॉरी ये एक रैशनल है, ये एक रैशनल है, क्योंकि 124 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 10.124 बार, और इस तरह के नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। अगला जो है 9th, इसका ये पार्ट है, ये दे रखा है 1.010001, फिर 3 टाइम्स 01, 4 टाइम्स, एंड ये क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। अब
अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को देखिए, घर पर रहिए, बी सेफ एंड सेव योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू।